बांग्लादेश भारत के पड़ोस में स्थित ये देश मौजूदा समय में भारी हिंसा और तनाव से गुजर रहा है। पिछले साल 5 अगस्त 2024 से शुरू हुई हिंसा अब तक सुलग रही है। नफरत और कट्टरपंथियों से बांग्लादेश उभर ही नहीं पा रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं और कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। इतना ही नहीं, भारत से सीधा पंगा भी ले रहे हैं। कभी अपना नया नक्शा सोशल मीडिया पर डालते हैं तो कभी भारत के दुश्मन के साथ हाथ मिलाते हैं, उसका आव भगत करते हैं। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से वो एंटी इंडिया बन गया है। भारत के लिए इसे खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। साहब, ये भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेना चाहता है। इसके पाले चमचे जिहादी वहां से चीखे मार रहे हैं कि साहब हम वेस्ट बंगाल पे कब्जा करेंगे, उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, बिहार पे कब्जा करेंगे। क्या बात है साहब, ये मुंह मसूर की दाल। अपने आप को तुम अराकान नेशनल आर्मी से बचा नहीं सकते। तुम्हारी फौज ने सिवाय यूएन पीस कीपिंग मिशन के पिछले गुज़िश्ता 50 साल में और कुछ नहीं किया, ठीक है? और तुम बात कर रहे हो भारत की फौज को से लड़ने की। वहीं 5-6 की दरमियानी रात को एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा की आग धधक उठी। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को आग के हवाले कर दिया। उनका आवास ढाका के धान मंडी एरिया में स्थित है। उपद्रवियों ने पहले यहां पर जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले झोंक दिया। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि भीड़ कितनी उग्र है। ये घटना तब घटी जब मुजीबुर रहमान की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अपने लोगों को ऑनलाइन संबोधित कर रही थीं। शेख हसीना के संबोधन की जानकारी मिलते ही दंगाइयों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद शेख हसीना भी भड़क उठी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देश के लोगों से सवाल किया और पूछा, देश के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? क्या मैंने आप सबके लिए कोई काम नहीं किया? तो फिर मेरे उस घर को क्यों तोड़ा जहां से मेरे पिता ने आजादी का नारा दिया था? मैं पूछना चाहती हूं कि इसके पीछे कौन है? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा इतना अपमान क्यों? मेरी और मेरी बहन की यादें हैं जो अब मिट चुकी हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये बुलडोजर उस घर पर चल रहा है जहां 1970 के दशक में बांग्लादेश को आजाद कराने का बिगुल फूंका था। इस घर से वो चिंगारी निकली थी जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था और खुद बांग्लादेश का अस्तित्व स्थापित किया था। ये घर मुजीबुर रहमान का है। अब दंगाइयों ने उनके घर को भी तबाह कर दिया है। जिस समय ये सब हो रहा था उस समय सैकड़ों लोग मौजूद थे, जमकर नारेबाजी कर रहे थे और तालियां बजाई जा रही थीं। इस हिंसक घटना की अगुवाई स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामक संगठन ने किया है। इस संगठन ने ही शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर किया था। दावा किया जा रहा है कि संगठन ने पहले ही धमकी दी थी, अगर शेख हसीना अवामी लीग को संबोधित करेंगी तो उनके पैतृक संपत्ति को तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद संगठन से जुड़े सैकड़ों छात्र उनके घर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की। उसके बाद उनके घर में आग लगा दी। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है तब से अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश किसी नर्क से कम नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनके आस्था के केंद्र मंदिरों को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। एक बार तारीख पर नजर डाल लेते हैं जब मंदिरों को तोड़ा गया। 6 अगस्त को ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। 12 अगस्त को मेहरपुर में स्थित मंदिर को निशाना बनाया गया। सितंबर में भी कई मंदिरों पर हमले किए गए। 3 अक्टूबर को कोमिला मंदिर पर हमला किया गया और भी कई हमले किए गए हैं। मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस दौरान मंदिर से चोरी की भी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं भारत सरकार ने संसद में बताया है कि बांग्लादेश में इस साल 8 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 मामले सामने आए हैं।
ये आंकड़े विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा बताए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में कब तक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा? क्यों यूनिस सरकार मौन है? अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? अल्पसंख्यकों को क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया है? फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।